नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि सोशल मीडिया समाज का आईना होता है। तो मैं भी देखता हूँ कि भाई मैं जिन मित्रों से जुड़ा हूँ उनकी जो मानसिक थिंकिंग है वो क्या है। पूरी देश में तो क्या थिंकिंग है उससे अपने को इतना नहीं मतलब है। मतलब तो है ही, लेकिन जो अपना समूह हो, मित्र समूह हो, जिसमें अपने घनिष्ठ है, जिससे अपना ये सोसाइटी प्रभावित होती है, समाज प्रभावित होता है, ऐसे लोगों की सोच है, उसका वो मतलब कमज़ोर होना किसी भी मायने में अच्छा नहीं रहता है। तो उसको लेकर के काफ़ी समय से मेरे मन में कुछ विचार उठ रहे हैं कि क्यों न मैं लिखता तो हूँ कभी कभी पोस्ट, लेकिन लिखने में क्या कुछ लोग इतना ध्यान देते नहीं है। तो और उसको लिखने से अच्छा अपन जो बात करते हैं, मेरा तो इरादा था कि मैं कल लाइव आऊँ, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया। तो मैं बैठा बैठा मैं सोचा एक वीडियो अपलोड कर लेते हैं, जिसको व्हाट्सएप पे भी अपन डाल सकते हैं और फेसबुक पर भी चढ़ा सकते हैं। तो तीन चार बातों पे मैं देखता हूँ मेरे सोशल मीडिया ग्रुप में, जो फ्रेंड लिस्ट में है, तो फ्रेंड्स है वो एकदम उसको ऐसी ऐसी धारणाओं को, गलत धारणाएं जिनको शेयर करते रहते हैं और उसके ऊपर हाँ लाइक लाइक सुपर डुपर, ये ऐसा खेल चलता रहता है पूरे दिन। तो मैं भी कभी कभी उनके बीच में ऐसा मार देता हूँ या सुपर डुपर ऐसा, ठीक है। लेकिन मन ही मन ऐसा फील होती है यार, इतने पढ़े लिखे आदमी है और एकदम इनका जो मनोविज्ञान है, इसका पीछे इन धारणाओं का जो मनोविज्ञान है उनको नहीं जानते हैं। तो इसी बात को लेकर के मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि मैं इस पर लाइव आकर के दोस्तों से बात करूं। तो दो चार पॉइंट है, जैसे समाज का एक अपन बोलते हैं भाई, सब सब दोस्त बोलते हैं कि समाज का विकास हो। तो समाज का विकास एक होता है मानसिक विकास और दूसरा होता है आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास के तो हमारे जो भी कोई भी है काफ़ी टाइम से जुगाड़ कर ही रहे हैं। लोग आर्थिक विकास के पैसे कमाने के नए नए तरीके खोज ही रहे हैं और अपनी जो आवश्यकताओं की पूर्ति कर ही रहे हैं। लेकिन आप जब तक कोई भी समाज है आर्थिक मानसिक रूप से मजबूत नहीं होएगा, तब तक वो शिखर पे कायम नहीं रह सकता है। आजकल तो समाज में थोड़ा सुधार हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन हमें एकदम पूरी परफेक्ट जो एकदम विकास चाहिए, परफेक्ट एकदम अपना उठान चाहिए समाज का। तो उसके लिए मानसिक रूप से हमें परिपक्व होना चाहिए, क्योंकि आर्थिक के संसाधन तो हम जुटा लेंगे किधर से, लेकिन आर्थिक संसाधन जुटाने के बाद में अगर हमारा मानसिक विकास नहीं हुआ होगा तो हमारे अंदर बुराइयां पनप जाएंगी और वो बुराइयां हमें गलत दिशा में लेके जाएगी और हम अपने संसाधनों का दुरुपयोग करके वापस वही स्थिति में आ जाएंगे, या हम गलत दिशा भटक जाएंगे, या हमारे बच्चे गलत दिशा भटक जाएंगे। तो मानसिक रूप से वो समाज विकसित होना जरूरी है। और मैं अधिकतर मैं लोग कई दूसरी इधर उधर की बातें करते हैं कि ये करो वो करो ऐसे करो, संगठित हो, संगठन बनाओ, वो बनाओ, पार्टी को पकड़ो। लेकिन मैं ऐसी चीज़ों में इतना विश्वास नहीं करता हूँ। मैं साइकोलॉजी को लेकर के कि जो
हम अगर हमारी बुराइयों को कंट्रोल करें, हमारी कमजोरियों को दूर करें, तो हम खुद स्ट्रोंग हो सकते हैं। इंसान में ये सब आप खुद लिखते हो, आपकी पोस्ट में पढ़ता हूँ, तो उसमें आप खुद लिखते हो कि आदमी अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। तो फिर करो आप। लेकिन लिखने और करने में अंतर करते हो, उसी के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। अब जैसे दूसरी बात है, जैसे पाप और धर्म, इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। ये पाप है, ये धर्म है, वो है, आत्मा है, फलाना है, टिंकड़ा है, ये है, वो है, बहुत सारी बातें होती रहती हैं। जब हमें अपने शरीर को नहीं जानते हैं, हमारे मन को नहीं जानते हैं, बुद्धि को नहीं जानते हैं, फिर आत्मा की कहाँ बात कर रहे हैं। पहले अपन इसको तो पहचान ले। मतलब शरीर के अपन जो मैं के जो 4 तल होते हैं, शरीर, बुद्धि, ये शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, तो हम शरीर को जानेंगे। शरीर के ऊपर जो मन का तल होता है कि भाई एक चीज़ अलग होती है, मन को जानेंगे। और मन तो हमारा विचलित हो रहा है, इधर उधर भाग रहा है, एक जगह स्थिर होता ही नहीं है। हम आत्मा को कैसे जान लेंगे? मन स्थिर होगा तो बुद्धि काम करेगी। जब हमारा मन भी स्थिर नहीं होएगी तो नहीं तो बुद्धि काम करेगी। हम बुद्धि के तक की नहीं पहुंच पाएंगे तो आत्मा को कैसे प्राप्त पहचान लेंगे? लेकिन आत्मा के बारे में कई बातें लोग शेयर करते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये पढ़ी लिखी बातों को इधर उधर शेयर करने से, किताबों की बातों से कोई मतलब नहीं है। वो खाली समय पास है। बात ऐसी करो, बात ऐसी लिखो कि जिससे वास्तव में कुछ अपना खुद का एक्सपीरियंस लिखो, खुद का अनुभव लिखो। हम नकल करते हैं, नकल से कोई ऐसा दूसरे के उधार के ज्ञान से कोई कुछ ऐसा नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, बदलाव नहीं आता है। तो पाप और धर्म, जैसे मैं एक शराब का ले लेता हूँ कि भाई शराब पीते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये पाप है, ये वो है। तो इसमें पाप कैसे है? जब हम पाप और धर्म से इसको जोड़ देंगे तो इसके जो पीछे जो मैटर है कि भाई क्यों ये इस शराब को पाप बोला गया है, वो हम नहीं जान पाएंगे। शराब से हमारे को आर्थिक नुकसान होता है और शराब से हमारे को शारीरिक नुकसान होता है। तो शारीरिक और आर्थिक दोनों हमें नुकसान होते हैं। और शराब एक ऐसी चीज़ है कि हम जिसको पीने लगे तो हम रेगुलर पीने लग जाएंगे, उसके आदी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। तो हमारे शारीरिक नुकसान करता है और आर्थिक नुकसान करता है और नैतिक नुकसान भी करता है। यानी मानसिक स्थिति भी इंसान की थोड़ी बिगड़ने लगती है। तो हमें इंसान को तीनों तल पे हमारे को गिरा देता है। तो जो इससे इंसान के तीनों स्तर गिर जाते हैं, नुकसान होता है, वो पाप है। और जिससे इंसान के तीनों स्तर ऊपर उठते हैं, आर्थिक रूप से अच्छा होता है, मानसिक रूप से नैतिक स्तर नैतिक रूप से अच्छा होता है, ऊपर उठता है, और शारीरिक रूप से ऊपर उठता है, मजबूत होता है, स्वस्थ होता है, तो वो लाभ की बात है, वो धर्म हो गया। तो ये जो कंफ्यूज है, मतलब एक गलत धारणाएं हैं, वो बच्चों को समझानी चाहिए। अगर आप इसे पाप धर्म करके उसको समझाते हो तो भी तो लोग मानते तो है नहीं ना। अगर पाप के कहने से अगर बच्चे आपके समझ जाते, समाज अगर समझ जाता और उसको छोड़ देता पाप के डर से, तो ये इतना पीने की संख्या बढ़ती नहीं। लेकिन हम अपने बच्चों को सही से टैकल करते नहीं है, जो धारणाएं हैं उनके बारे में सही से बताते नहीं है। और वो ये चीज़ें हैं, हमारे को बच्चा जब 12 साल का होता है, 12 साल से कम उम्र में, तब तक ये चीज़ें एकदम उसकी एकदम फिक्स बता देनी चाहिए। अगर 12 साल तक बच्चा बहुत सीखने की कोशिश करता है और उस समय आप जो भी बातें सिखा देते हो बच्चे को, वो उसको एकदम ग्रहण करेगा, टैकल कर लेगा एकदम, और अपने जीवन में धारण कर लेगा। 12 साल के बाद में आप उसको दोगे तो वो इतना उसके ऊपर
उसके व्यक्तित्व में नहीं उतर पाएगी वो बातें। दूसरी बात है, धर्म को लेकर के तो बहुत सब ज्ञानी जन बने हुए हैं, सब समझते हैं कि सब यही धर्म की पताका लहरा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें लिखते रहते हैं। लेकिन उनकी बातों से ऐसा लगता नहीं है कि भाई धर्म का मतलब क्या है। मैं भी रामायण है, गीता है, बाइबिल है, ऐसी मैंने भी पुस्तकें पढ़ी है। लेकिन मैं इन पुस्तकों को पढ़ता हूँ, वहाँ तक सहमत होता हूँ जहाँ तक मेरे को अच्छा लगता है। क्योंकि मैं और आप दोनों बात करते हैं, तो मैं जो बात करता हूँ वो भी आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो पुस्तकों की बातें वो उनको हज़ारों साल पहले लिखी गई है, 500 साल पहले 5000 साल पहले लिखी गई है। वो हमारे तक आते आते वो बातें कई लेखक आए, उन्होंने लेखकों ने अपने मध्यकाल में किस तरह से लिखी है, ये बदलाव हो जाती है। एक पुस्तक अभी 10-20 साल पहले कोई लिखी है, उसको वापस लिखते समय भी लोग लेखक जोड़ देते हैं। जैसे अपने ये पिक्चर आई थी पद्मावती, ये पद्मावती का हमें क्या इतिहास पढ़ाया गया था और पिक्चर में क्या उसके इतिहास के साथ में छेड़खानी कर दी। तो ऐसे ऐसे मतलब अभी तो जैसे लोकतंत्र है, इसमें थोड़ी हम आवाज़ उठा लेते हैं और उसको रोक सकते हैं। पहले तो ऐसे ही राजाओं के शासन होता था, जिसके पास में सत्ता होती थी, तो उसमें थोड़ा इधर उधर हो जाता है। और नहीं हुआ होगा तो भी हर समाज, हर समय काल की समाज की जो स्थिति है वो अलग अलग होती है। तो रामायण में जब मैं पढ़ता हूँ राम का चरित्र, तो बहुत ही बढ़िया राम चरित्र उसका मतलब पढ़ता हूँ तो बहुत बढ़िया लगता है मेरे को। मतलब राम का चरित्र इतना एकदम अच्छा लगता है कि कुछ समय तक मैं उसके साथ में चलता हूँ तो मैं खुद एकदम लगता है एकदम प्राउडफुल हो जाता हूँ। मैं प्राउडफुल ऐसी फील महसूस करता हूँ। तो जैसे किस प्रकार से राम ने, ओ लोग बोलते हैं कि पहले सतयुग था, अभी कलयुग है, अभी समय खराब है, पहले समय अच्छा था। ये सब कुछ नहीं है। जो आज समय है ऐसा ही सब समय था। राम के समय में आपको मालूम है, आप खुद पढ़ते हैं क्या अच्छा था, कितना परिवार के अंदर वो तांडव मचा जो आज हमारे जो रामायण चलती रहती है पूरे परिवारों। तो ये तो समय है, पहले भी अच्छे आदमी होते थे और आज भी अच्छे आदमी हैं। बुरे आदमी पहले भी होते थे और बुरे आदमी आज भी है। तो पहले ऐसे थी कि आबादी कम होगी, लोग कम थे, इसके लिए यहाँ हमारे पास में इतने संचार के साधन इतने नहीं थे जो डिटेल अभी वर्तमान को जो हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार इतिहास को हम नहीं देख पाते हैं। अभी तो संचार के साधन बहुत हो गए और एक दूसरे के संपर्क में आ गए, तो हमारे को ऐसा लगता है कि वर्तमान कुछ अच्छा नहीं है, भूतकाल बहुत अच्छा था। पहले भूतकाल में ये संचार के साधन नहीं थे तो कहीं भी अपराध होते थे वो एकदम सामने नहीं आते थे। ये सब काल तो है, अच्छे बुरा के तो एकदम समावेश होता ही है, होता ही रहता है। लेकिन राम का चरित्र उसमें मैं पढ़ता हूँ तो राम ने किस प्रकार सब एकदम पूरा परिवार में वो कैकई की वजह से वो पूरा एकदम परिवार टूट गया था मंत्रा की वजह से। तो सब एक दूसरे अपनी मर्यादाएं तोड़ रहे थे। एक ऐसा राज परिवार था, उसमें सब एकदम विचलित हो गए थे। भरत है, लक्ष्मण है, सब एक दूसरे को, जैसे लक्ष्मण ने तो बोला कि मैं युद्ध कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो उसी समय में भी राम ने जो अपनी गंभीरता दिखाई, उसने चरित्र, गंभीरता का जो चरित्र निभाया, वो एकदम काबिल तारीफ है। उससे मैं एकदम प्रभावित हो जाता हूँ कि पूरा परिवार एकदम विचलित हो गया, लेकिन वो आदमी अपने जगह से हिला भी नहीं और सबको उन्होंने कंट्रोल किया और उनको मर्यादाएं सिखाई कि आप जो सुख दुख है उसको आप बर्दाश्त करो, इसको आप बर्दाश्त करो और मर्यादाओं को बनाए रखो। तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है और आज भी है। आज भी कई अच्छे आदमी होते हैं, आप परिवारों में देखो,
कई आदमी है वो टिके रहते हैं, वो इन चीज़ों को नहीं लेते, तवज्जो नहीं देते, करते रहते हैं। ये अच्छे और बुरे आदमी तो सोच तो रहती है, हर परिवार में रहती है, हर देश में रहती है। अभी अपने देश में देखो, वो थोड़े हरे और भगवे ये झंडे वगैरह, इसी के नाम से कुछ लोग के कई मंत्रा वाले काम कर रहे हैं। मैं तो इन लोगों का, पढ़े लिखे, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग उन झंडों को उठा लिए, राम राज्य लेके आएंगे। राम राज्य तो है, और क्या है, क्या कमी है उस राज्य में और इस राज्य में भी? कौन सा राज्य लेके आओगे? तुम अच्छे हो जाओ, राम के जैसे बन जाओ। राम राज्य पहले भी था और अभी भी राम राज्य ही है। राम नहीं बनोगे तो पहले भी राज्य कुछ ठीक नहीं था, वही युद्ध हुआ था, सीता का रण हो गया था, लड़ाई झगड़े टंटे, एक दूसरे के राज के लिए वो कुछ चाले चलना, कुछ भी। आप राम की वजह से वो आपको अच्छा लगता है तो राम आप आज भी बन जाओ, आज भी वही स्थिति है, कोई अलग से नहीं लानी पड़ेगी। एक जो लोग हैं जाति और धर्म के नाम से जो कट्टर बनते हैं, तो मैं इन चीज़ों के एकदम खिलाफ हूँ। कट्टर आदमी क्या, एक रोबोट होता है, रोबोट होता है, उसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी दिशा में इस्तेमाल कर सकता है। और ज़्यादा करके कट्टर आदमी, कट्टर उस समय बनाए जाते हैं, पहले तो ये तो लोग धार्मिक लोग थे वो कट्टर बनाते थे, आजकल तो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी इनका इस्तेमाल करने लगी हैं। और ये जो 15-16 साल, ये सोशल मीडिया का तो बहुत ही गलत प्रभाव पड़ा है। इसकी चपेट में तो बहुत सारे लड़के आ गए हैं, और 16 और 17 साल की उम्र में बच्चे थोड़े बहक जाते हैं, वो इतना एकदम विद्रोही तरीके के हो जाते हैं, तो वो मानते नहीं हैं उनको। और राजनीतिक पार्टियों की और समाज के जो ऐसे तत्व होते हैं जो बांटने का काम करते हैं, इस पीढ़ी पर ज़्यादा नज़र रहती है, क्योंकि उसको आसानी से थोड़ा बहुत बोल करके कैसे भी भरमाया जा सकता है, बहकाया जा सकता है। तो कोई भी आपका बच्चा है जो ऐसा व्हाट्सअप, ये जो सोशल मीडिया का कोई एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह यूज करता है, तो आप उसकी जो अपनी ये उसका टाइमलाइन चेक किया करो, कोई वो हरा भगवा झंडा ऐसा लेके तो नहीं घूम रहा है। तो वो क्या है कि अपना समय फालतू बातों में, व्यर्थ में खर्च करेगा, कुछ आने जाने का नहीं है। और जो उसको इस समय, इस अवस्था में जो करना है वो काम छूट जाएगा, फिर बाद में वो झंडे लेके ही घूमता रहेगा। तो इस कट्टरता, धार्मिक कट्टरता का मैं विरोध करता हूँ। सॉफ्ट, आप इस कोई भी चीज़ को इतने तक मानिए, जैसे राम का चरित्र में बोलता हूँ कि वहाँ तक किया वो बहुत अच्छा था, लेकिन रामायण में ही आगे आता है अपनी ये सीता को जो वनवास भेजने का काम, तो मैं उस बातों से सहमत नहीं। राम ने वो काम अच्छा किया था, लेकिन इस समय उस राम ने जो अग्नि परीक्षा लेकर के सीता को अपने घर लेके आए, वो फिर एक धोबी के कहने से अपनी धर्मपत्नी को वनवास दे दिया। वनवास भी दे दिया, कोई बात नहीं, उस समय की कोई परिस्थितियाँ होएगी, समाज के ऐसे रूल्स रिलेशन होंगे, नियम होंगे ऐसा, तो आप उस राम, भगवान श्री राम को भी सीता के साथ में चले जाना चाहिए था। उस दुख या तकलीफ के समय में अकेली वन में नहीं भेजना था, क्योंकि जो हकीकत थे वो भगवान राम तो जानते ही थे। तो अपने, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी संत हो, आप किसी भी समारोह में जाते हो तो अपने इस विवेक को है, अपनी बुद्धि को थोड़ा अपने ठिकाने पे रखने का, ताकि कोई भी आपको रोबोट बना करके आपका इस्तेमाल नहीं कर सके। आज कई संत हैं वो जेलों में बैठे हैं, लेकिन उनके चेले हैं
वो कर रहे हैं। अब क्या सही है क्या गलत है कुछ है, आप अपना काम करो, वो उनका काम कर रहे हैं, कानून कानून का काम कर रहा है। समाज ऐसा नहीं है कि समाज को सुधारने के लिए प्रयास नहीं हो रहे हैं, समाज को सुधारने के लिए भी बहुत प्रयास हो रहे हैं। बहुत चिल्ला चिल्ला करके लोग बोल रहे हैं कि ऐसा सुधार करो ऐसा सुधार करो। सत्संगें हो रही है, इतनी जोरदार लाउड स्पीकर लगा लगा करके सत्संगें हो रही है कि पहले तो आदमी सुन लेता था पास में बैठ बैठ करके भी, इतना लाउड स्पीकर वगैरह नहीं थे तो भी आदमी कुछ ग्रहण कर लेता था। आज तो लाउड स्पीकर इतने हैं कि कान फोड़ देगा 2 किलोमीटर दूर, लेकिन वो पास बैठे वाले आदमी के कान में जू तक नहीं रहती। और इतने जितना आदमी सुनना सुनना अनसुनी करने लगा, इतने ही बड़े बड़े साधन आ गए, इतनी तेज आवाज़ वाले आ गए, लेकिन आदमी सुने तब ना। और सत्संग का सजोते हैं और उनको एक पाखंड बना दिया है उसका। पहले सत्संग होती थी तो सत्संग में अच्छी बातें लोग इसलिए एकदम शांतिपूर्वक होती थी, एकदम कोई लाउड स्पीकर वगैरह कुछ नहीं होती थी, और लोग वहाँ से सोच करके घर से चला करके आते थे कि अपने को वहाँ पर कुछ बातें महाराज जी आएंगे अच्छी बातें कहेंगे। और आजकल क्या हो गया, आजकल तो अरे क्या पेटी बाजा बजाया था, क्या ढोलक बाज रही थी, क्या स्पीकर बोल रहे थे, जोरदार जगा दिया था। और जो वो एक भजन को अर्थाने वाला होता है, भजन गाते हैं और भजन को अर्थाते हैं, तो सामने उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए वो एक आदमी रखा जाता है, उसको भी चाय आय पिला करके अफीम पिला करके बढ़िया से तैयार करना पड़ता है, तभी वो जा करके बढ़िया उनकी हाँ में हाँ मिला पाता है। तो ये अंधे आदमी को दिखाई देता है कि ये चीज़ें, इनसे कोई सुधार होने वाला नहीं है। और आज तो हर आदमी ऐसा ही सोचने लग गया है कि भाई सत्संग कराओ तो कोई अच्छी बातें, पहले तो होती थी कि सत्संग में अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, अब तो बोलेंगे सत्संग करवाएंगे तो हमारे जो घर का वास्तु सही हो जाएगा। अरे तुम अपने दिमाग में सही अच्छी बातें ग्रहण करोगे तब तुम्हारा घर का वास्तु सही होएगा। तुम्हारे घर दिमाग में तो कचरा भरा हुआ है, घर का वास्तु कैसे सही होएगा? खाली वो हाका हुल्लड़ करने से, शोरगुल मचाने से घर का वास्तु सही हो जाएगा? एक बातें और ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि बच्चों को उनकी जो मेन, हर इंसान का अपना अपना व्यक्तित्व होता है और व्यक्तित्व अनोखा होता है, अपूर्व होता है, कोई किसी से मिलता नहीं है। संसार में जितने कितने भी आदमी ये प्रकृति ने पैदा किए हैं, सबका अपना अलग अलग व्यक्तित्व होता है। और हम क्या करते हैं कि नकल करना चालू करते हैं, आदर्श थोपना चालू करते हैं, संकल्प लेना चालू करते हैं। तो मैं इन चीज़ों के खिलाफ हूँ। कोई धारण करने से, कोई संकल्प करने से कोई चीज़ें हासिल थोड़ी होती है। हाँ, तुम दबा करके संकल्प करने से, धारण करने से अगर चीज़ें हासिल हो जाती तो आज इस देश में सब राम और कृष्ण बन जाते। जो भगवान ने बना दिया है वो व्यक्ति वैसा ही बनेगा। अगर आप ज़्यादा ये धारण करने का या संकल्प करोगे, कुछ किसी दूसरे के व्यक्तित्व को अपने ऊपर धारण करने की कोशिश करोगे, तो आप व्यक्तित्व तो रहोगे नहीं और बेरुपया बन जाओगे। फिर आप क्या करोगे? आप नाटक ही करोगे, समाज को कोई सच्चा संदेश नहीं दे सकते हो। क्योंकि बुद्ध के जैसे बुद्धि हो सकते हैं, राम के जैसे राम ही हो सकते हैं, महावीर के जैसे महावीर ही हो सकते हैं, मेरे जैसा मैं ही हो सकता हूँ और आपके जैसे आप ही हो सकते हैं। कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता है। तो विशेषकर माता पिता और गुरु इन बातों के ऊपर ध्यान दें कि बच्चे के अंदर कैसा व्यक्तित्व है, उसकी हॉबी देखिए, उनकी रुचि देखिए। कहते हैं पूत के पग पालना कहते हैं।
पतो लाग जिया। तो उस बच्चे की हमें, पश्चिम के देश है, उन्होंने उनका मनोविज्ञान किया, बच्चों के ऊपर रिसर्च किया है कि भाई बच्चे कैसे विकसित होना चाहते हैं, किस तरह से विकसित होना चाहते हैं। हमारे इधर भारत के अंदर ये है कि हम बच्चों को इस तरह से डालते हैं एक सांचे के अंदर, और वहाँ देशों, उन देशों में कई जैसे नीदरलैंड है, हॉलैंड है, न्यूजीलैंड है, अपने खुशहाल देश है, और वहाँ पर जेलें वगैरह सब अपराध एकदम कम हो गए, जेलें एकदम बंद सी पड़ी है, कोई अब अपराधी आता ही नहीं है। उनके लोगों की समझ इतनी विकसित हो गई है कि बस ये लड़ाई झगड़ा, ये हरा पीला भगवा, ये सब खत्म हो गए वहाँ। तो वो अपने बच्चों के ऊपर बोले कि भविष्य, हर बच्चे के अंदर क्या कैसा व्यक्तित्व छुपा हुआ है, वो क्या उसके अंदर क्या टैलेंट है, उनको निखारते हैं। किसी के अनुसार बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, बेरुपिया बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या है कि पत्थर को भगवान मान सकते हैं, कोए को बाप मान सकते हैं, गाय को माता मान सकते हैं। तो अपने माँ जो वास्तविक माँ है उसको पूरा सम्मान दो। पत्थर को भगवान मान सकते तो इंसान को इंसान तो मान सकते हो, बन सकते। लेकिन हमारी यही कमी है कि हम इंसान को इंसान नहीं मान सकते हैं, और पत्थर को भगवान मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इससे क्या है, इंसान में अंधता आती है, वो पीढ़ी अंधता के अंदर जाती है। उसका हर कोई लोग है बेवकूफ़ बना करके उसका गलत इस्तेमाल ही करेंगे। इसलिए हमारे देश में पाखंड बहुत ज़्यादा है, विज्ञान कम है, पाखंड ज़्यादा है। तो जब तक ये समाज इस पाखंड से मुक्त नहीं होएगा तब तक असली उसकी उन्नति नहीं होएगी। ये अपराध है, समाज के अंदर व्याप्त है, भ्रष्टाचार है, वो नैतिकता नहीं आएगी इंसान, बलात्कार है। जब तक हम चीज़ों को एकदम स्पष्ट रूप से समझेंगे नहीं, तथ्यों को, तब तक ये ख़त्म नहीं होएगी। आप पाप धर्म कह करके चीज़ों को ख़त्म, ये अंकुश नहीं लगा सकते, व्यवस्था नहीं बना सकते। उसके लिए पूरी एकदम विकसित करना पड़ेगा। 12 साल का बच्चा होता है तब तक वो बहुत मानता है, उसके अंदर आप जैसा भी चरित्र डालना चाहते हो वो डाल सकते हैं। उसको जितनी भी जो भी समझाना चाहते हो वो समझ सकता है। 12 साल तक का बच्चे आप बोलो कभी कोई काम के लिए तो भाग भाग के जाते हैं कि ये काम मैं करूँगा। क्लास में कभी टीचर, गुरुजी, सर पानी के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे कि मैं लेके आऊँगा सर, मैं पानी लेके आऊँगा, मैं लेके, मतलब बहुत आज्ञाकारी होते हैं। उस समय आप जो भी सीखा तो वो सीख जाएंगे। और 12 से ऊपर जब 13, 14, 15, 16, 17, 18 फिर दादा बन जाएंगे वो फिर हमारी नहीं मानेंगे, लेकिन वो डर से मानेंगे। उनको वो इतना शौक नहीं रहेगा। फिर उनका इंटरेस्ट है वो अपने मित्रों के अंदर चला जाएगा। उनके जो मित्र जो कहेंगे वो करेंगे, उनके मित्र सही है। अपन काम का भी बोलेंगे तो बोलेंगे अरे उस छोटे वाले से करवा लो, मेरे को भी टाइम नहीं है, मैं सवाल कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं होमवर्क कर रहा हूँ, मेरे को दूसरा काम है। और 18-19 साल का आता है तो वो पूरा मतलब समझ लेगा कि अपने को कुछ मानेगा भी नहीं, जब तक उसकी ज़रूरत है तब तक माने। तो ये जो सही उसकी परवरिश नहीं हुई, सही समझ अपन सही समय पर उसको समझ नहीं देते, उसका परिणाम। कोई भी संत महात्मा नेता किसी को आप सुनो, लेकिन अपने दिमाग को, अपने विवेक को हमेशा अपने पास रखें। मेरा तो आपसे यही कहना है। और अपने बच्चे की जो है वो टाइमलाइन आप चेक करते रहें।
राम राम।